नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं पैसा कब आएगा, लॉटरी कब लगेगी? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 योग के बारे में, ऐसे धन योग के बारे में जो आपको कामयाबी दे सकते हैं, आपकी कुंडली में पैसा, प्रॉपर्टी और आर्थिक सफलता ला सकते हैं। हर कुंडली में कम से कम 25 से 30 योग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ योगों को देखकर रिजल्ट नहीं निकलता, कुंडली में देखी जाती है आपकी दशा, भुक्ति और अंतरा। और हाँ, वीडियो के एंड में एक छोटी सी रेमेडी भी शेयर करूंगा। मेरा नाम है अमित सैनी और askganesha.com पे 25 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी दे रहे हैं और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए अब 5 अच्छे योगों की बात करते हैं जो धन, नाम और कामयाबी दे। सबसे पहला योग होता है लक्ष्मी योग। अगर लगन का स्वामी स्ट्रांग हो और 9th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाए और शुक्र भी स्ट्रांग हो जाए तो पैसा, नाम, शांति सब कुछ मिलेगी। लाइफ में सुख ही सुख होगा, अबंडेंस होगा। दूसरा है राजयोग। केंद्र के और त्रिकोण के संबंध किसी भी तरह से कुंडली में बन जाता है तो फायदा होगा, पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। गज केसरी योग। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का अगर संबंध कुंडली में बन जाता है तो इंटेलिजेंस होगी, इमोशनल बैलेंस होगा और शांति होगी, सम्मान होगा, पैसा होगा। बुध आदित्य योग। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाता है, केंद्र में त्रिकोण में बन जाता है तो सर्वोत्तम कहलाया जाता है। बिजनेस में, टीचिंग में, मार्केटिंग में सक्सेस मिलती है। धन योग। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वें घर का अगर संबंध बन जाता है तो फायदा होता है, पैसा कमाने का मौका मिलता है, इनकम स्टेबल होती है, स्ट्रांग होती है। ये तो थे 5 अच्छे योग जो कुंडली में देखे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 5 ऐसे खराब योगों की जो इन अच्छे योगों को खराब कर देते हैं। तो पहला योग है दरिद्र योग। अगर 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर कुंडली में अगर इनके स्वामी लाभ भाव में बैठ जाएं या फिर आपके अच्छे घरों में बैठ जाएं तो धन की हानि करा सकते हैं, खर्चे करा सकते हैं, सेविंग्स ना के बराबर करा देंगे। दूसरा है केंद्र ध्रुव योग। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ यानी दूसरे और 12वें घर में कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला हो और उस पर कोई दृष्टि ना हो किसी शुभ प्लैनेट की, तो मानसिक चिंताएं होंगी, अकेलापन महसूस होगा, पैसा कमाने में दिक्कत आएगी। शकट योग, जहां चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से 6ठे, 8वें और 12वें घर में चले जाते हैं तो आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। धन तो आता है मगर टिकता नहीं है, कभी अमीर हो सकते हैं तो कभी कंगाल हो सकते हैं। ग्रहण योग एक चौथा बुरा योग माना जाता है जहां सूर्य और चंद्रमा जो है वो राहु केतु की एक्सेस में आ जाते हैं। यहाँ पर भ्रम पैदा हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, धोखाधड़ी हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिस्क में जा सकती हैं और अस्थिरता आ सकती है। पाप कर्तृ योग में शुभ ग्रह और पाप ग्रह एक साथ में कंजंक्ट हो जाते हैं और इसके अंदर पैसा तो आता है मगर अटक अटक के आता है, कार्य में देरी हो जाती है, प्रयास बहुत करना पड़ता है लेकिन उतना फल नहीं आपको मिल रहा होता। अब अगर ये सब सुनकर आपको लग रहा है कि मेरी कुंडली में तो कुछ भी नहीं है तो रुक जाइए, अभी रेमेडीज बाकी हैं। एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव उपाय आपको बताता हूँ। धन योग को एक्टिवेट करना चाहते हैं, चाहे आपके योग हैं या दोष हैं, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करिए क्योंकि लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। गुरुवार को केलों का दान करिए, बृहस्पति के मंत्र करिए, पीली चीजों का दान करिए। जुपिटर अगर स्ट्रांग हो जाता है तो धन की प्राप्ति होती है क्योंकि जुपिटर जो है वो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड ग्रह है और लॉर्ड विष्णु लक्ष्मी जी के हस्बैंड है। तो हस्बैंड खुश होंगे तो वाइफ अपने आप ही खुश होंगी। तो दिल से भक्ति करिए, श्रद्धा से रेमेडीज करिए और ढेर सारी सक्सेस पाइए। आपका भविष्य सुनहरा हो। नमस्कार।